प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनवा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब का एक ही बेटा थे। राजा साहब अपने बेटा को बड़ी लाड प्यार से पोसे, पढ़ाए लिखाए। राजा का बेटा बड़ा दुलरुआ था। राजा का राज भी बड़ा था, धन संपत्ति तो कहना ही नहीं है दीदी। जैसे पहले के ज़माना में राजा कहते थे, आज कहते हैं मुखिया हैं, तो ये हैं प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। तो पहले तो राजा, आज भी वही बात है, वो राजा ही हैं। तो राजा का एक ही बेटा था। राजा का धन संपत्ति तो कमी ही नहीं था। राजा का जिंदगी बड़ा खुशहाली बीत रहा था। राजा साहब का बेटा बड़ा हो गया। बेटा का नाम सूरज था। सूरज जब बड़ा हो गया तो राजा साहब को लगा कि हम बेटा को एक सुंदर लड़की देखकर शादी कर देंगे। राजा साहब एक दिन घोड़े सवार होकर घोड़ा दौड़ाने जा रहे थे। देखते हैं कि एक लड़की बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील, तालाब से स्नान करके और माता दुर्गा के पूजा करने मंदिर में चली गई। सवा घंटा माता दुर्गा के पूजा की। एक पांव पे खड़ा रही, परिक्रमा की मंदिर के, माता के भजन गाई और माता के सामने अपने मस्तक झुका के चरण छू के उसके बाद अपना घर गई। और राजा पीछा किए उस लड़की को, तो एकदम गरीब घराने से थी, बिल्कुल गरीब घराने से थी। उसके माता पिता एक अपाहिज थे। माता का दोनों पांव से अपाहिज और पिता जो थे नेत्रहीन थे। राजा सोचते हैं कि हाँ, इतना सुंदर, इतना संस्कारी, इतना सुशील एक गरीब घराने की लड़की है। यदि इसे हम अपना घर के बहू बना लेंगे तो बड़ा खुशी का बात है, आज्ञाकारी बहू बनेगी। राजा साहब तनिक भी देर नहीं किए और सूरज के रिश्ता के लिए जो अपाहिज थे उनके पुत्री के लिए हाथ मांग लिए, पुत्री के हाथ मांग लिए अपना बेटा के लिए, कि देखिए अपना बेटा का विवाह हम आपके बेटी के साथ करना चाहते हैं। बेचारी गरीब निर्धन व्यक्ति अपाहिज हाथ जोड़ के कहती है कि राजा साहब, आपके चरण के धूल के लायक भी हम नहीं हैं और आप मेरा बेटी से विवाह अपना बेटा को कैसे करेंगे। राजा कहते हैं कि अरे तुम्हारा बेटी सुंदर और संस्कारी है, सुशील है, इसीलिए हम तुम्हारा बेटी से शादी करेंगे। अपाहिज व्यक्ति दोनों अपने बेटी के शादी करने के लिए राजा के बेटा से तैयार हो गए। दोनों तरफ के राजा खर्चा उठा लिए। सूरज के विवाह धूमधाम से कर दिया गया। पूरे नगर के लोग जो थे एकदम बड़ा चकित कर रहे थे कि एक राजघराने की बेटा का विवाह एक निर्धन झोपड़ी वाले ही हो गया। ये लड़की कितनी भाग्यशाली है, कितनी अच्छी है। सब कोई बड़ा तारीफ किए। सुशीला एक राजघराने की बहू बन गई। अब राजघराने में भी गई
तो सवेरे उठी तो कहती है कि माता जी, अपने सास को, माता जी यहाँ मंदिर कहाँ है? सास कहती है कि अरे पगली, तू राजघराने की बहू हो, एक गरीब की बेटी हो तो मंदिर जाती थी, राजघराने की बहू होके तू मंदिर नहीं जाएगी, तू घर ही में पूजा पाठ करेगी। सुशीला बोली कि माँ जी, जब ऐसी बात है तो दरवाजे पर माता रानी का मंदिर बनवा दीजिए, हम माता रानी के पूजा दरवाजे पर ही कर लेंगे, लेकिन मंदिर गए हुए बिना हम भोजन नहीं करेंगे। पूरा दिन भोजन नहीं की सुशीला। शाम हो गया, सांझ बाती जलाती थी मंदिर में। राजा को पता चला। राजा कहते हैं कि बेटी दुल्हन, ऐसा करिए कि आप मंदिर जाइए। सुशीला मन ही मन सोची कि सच कहते हैं मेरे सास और ससुर, हम राजघराने की बहू हैं, तो क्यों ना हम 3 बजे ही उठ के और अपने कर्मों से निवृत्त होके नहा धो के स्नान करके और 4 बजे क्यों ना मंदिर चल जाए। 4 बजे दीदी वो मंदिर जाने लगी। प्रतिदिन 4 बजे मंदिर पहुंच जाती थी और मंदिर के साफ सफाई करके पूजा पाठ करके घरे आ जाती थी। मंदिर का पुजारी को भी पता नहीं चलता था कि इतना सवेरे पूजा कौन करता है। धीरे 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 समय बीता। 1 साल बीत गया। सूरज के साथ शादी और गांव में हुआ। किसी का बेटा, किसी का बेटी, किसी का पत्नी गर्भवती थी। रानी को लगा कि मेरा बहू का तो 1 साल विवाहित जीवन हो गया है, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुआ है। सूरज कहने लगा, माँ क्यों घबराती हो? अरे तुम्हारा बहू है तो अवश्य संतान होगा, काहे चिंतित हो? 2 साल बीत गया दीदी, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया। सब कोई रानी के पास जाकर कहने लगे कि रानी साहब, ये मेरा पोता है, आपका बेटा से 1 साल पहले मेरा बेटा का ब्याह हुआ, देखिए मेरा पोता दौड़ता है। क्या आपकी बहू जो है गर्भवती है? कुछ है? रानी सर झुका के कहती थी कि अरे नहीं, मेरा बहू तो गर्भवती नहीं है। अब सारे लोग रानी को ताना देने लगे कि एक इतना बड़ा राजा होकर और एकदम निर्धन के घर में विवाह किए, इसीलिए आपका बहू बांझ है। बताइए दीदी, क्या गरीब और अमीर का लेना देना है इसमें संतान के लिए? आप ही कमेंट करके बताइएगा, क्या जो गरीब रहते हैं उनको संतान नहीं होता है? सब लोग ताना देने लगे। रानी राजा से कहने लगी कि राजा साहब, ये बांझन को हम घर से निकाल देंगे। मेरा बेटा का ब्याह हुआ 5 साल हो गया है, लेकिन ये बंझिनिया के को संतान नहीं है। राजा कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, मेरा नाम जो है झुक जाएगा, मेरा शर्म से मुड़ी झुक जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम इसे घर से निकाल सकते हैं। रानी साहब ऐसा मत कीजिए। अब रोज सुशीला को ठोकर मिलने लगा कि तुम बांझन हो, तुम मेरा घर से निकल जाओ। धीरे धीरे 10 साल बीत गया, लेकिन सुशीला का एक भी संतान नहीं हुआ। अब सुशीला बेचारी अपने आप में सोचती है कि हे भगवान, अब हम क्या करें। अपना पति से कहती है कि हे जी, इतना इलाज भी करवा रहे हैं, पूजा पाठ भक्ति सब करे, भगवान नहीं दे रहे तो हमको क्या गलती है। बहुत रोती थी, कुहकती थी, तड़पती थी, लेकिन फिर भी उसका संतान नहीं हुआ। संतान जब नहीं हुआ, एक दिन रानी
और रानी का बेटा दोनों मिलके हाथ पकड़ के उसको निकाल दिए घर से निकाल दिए कि मेरा घर से तू निकल जाओ। राजा कहीं शिकार पे चले गए थे दूर, और माई बेटा दोनों मिलके घर से बहू को निकाल दिए। सुशीला सोचती है कि हे भगवान, गंगा में डूब जाएं कि अग्नि में जल जाएं, क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। माता पिता दोनों इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए थे, अंधा भी और बेचारी दोनों पैर से जो अपाहिज थी, लंगड़ी वो भी। अब सुशीला का कोई सहारा नहीं था इस दुनिया में, सिर्फ ससुराल के अलावा। अब सोचती है कि हे भगवान कहाँ जाए, सोचते सोचते माता रानी के मंदिर में चल गई। रोज तो डाली भर फूल, फल, प्रसादी, जल लेकर जाती थी। लेकिन दीदी उस दिन सुशीला एकदम बिल्कुल खाली हाथ अपना जान देने के लिए मंदिर में चली गई। अपना जान देने के लिए मंदिर में गई दीदी, और जाके देखती है कि हाँ, आज हम तो मंदिर नहीं आए हैं, मंदिर में बहुत गंदा पड़ा है। क्या की दीदी, अपना आंचल से सारी मंदिर को बहाड़ दी और माता रानी का पूरा गंदगी लगा हुआ था, सब आंचले से अपना पोंछ दी। और पोंछ के उसके बाद कहती है कि माँ, ये तो सिंदूर का गंदा था, लेकिन अब मेरा रक्त का पूरा मंदिर में गंदगी रहेगा, क्योंकि अब हम अपना प्राण त्यागने आए हैं आपके माता पास। आपके पास हम अपना प्राण त्यागने आए हैं माता। हम अपना प्राण त्याग कर और भगवान के प्यारे बन जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपके चरण के दास बन के रहेंगे माता। आपके मंदिर का सेवा किए, आपका पूजे, सब कुछ किए, लेकिन मुझे कोई सुख प्राप्ति नहीं हुआ। इतना कह के दीदी मंदिर में रोने लगी सुशीला और सर को पटकने लगी। सर को पटकने लगी, पूरा लहू लहान हो गया। सुशीला अपना सर पटकते 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 बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। अब भैरव भैया सोचते हैं कि हे भगवान, माता तो माता होती है और मेरा सातों बहन इतना कठोर कैसे हो सकती है। माता से ममता किसी का हो ही नहीं सकता है, मां का ममता अटूट होता है। और मेरी बहन जो है एक निर्दयी ठहरी, इसी का सेवक इसका मंदिर में गिरी पड़ी है, लहू लहान हो चुकी है, बेहोश है, लेकिन अपना हाथ पकड़ के मां बन के उसको सहारा नहीं दी। भैरव भैया एक बूढ़ा व्यक्ति बन के मंदिर में गए और मंदिर में जाके बाल्टी में पानी लेके उसको छींटा मुंह पे मारे। फिर भी सुशीला बहन का होश नहीं आया दीदी, सुशीला बहन का होश नहीं आया। कहते हैं दीदी कि सारा संसार से जीत जाते हैं, लेकिन एक बालक के बिना स्त्री हार जाती है, तीनों लोक से हार जाती है, वो बांझन कहलाती है। एक संतान के बिना, एक संतान भी बेटा हो या बेटी यदि हो जाता है कोई भी स्त्री का, तो उसे ताकत बन जाता है कि इस पर पूरा उम्र बिता लेंगे, और स्त्री का जाति बिता लेती है। पुरुष तो 7 विवाह करके भी और अपना खुशी का जिंदगी नहीं बिता पाते हैं, लेकिन स्त्री का जाति एक बच्चा पैदा करके जीवन बिता लेती है। अब बेचारी सुशीला जो है, भैरव भैया बहुत पानी मारे, छिट्टा मारे, लेकिन होश नहीं आया दीदी। भैरव भैया कहते हैं कि कितना कठोर हो तुम, कितना निर्दयी हो, तुम्हारा मंदिर में गिरा पड़ा है, रोज सेवा करती थी और आज
तुम्हारा मंदिर में अपना जान देने आ गई है, और इसका जान भी लेकर तू खुश हो, तो इसका सांस किस लिए चल रहा है? इसका प्राण ले लो। भैरव भैया पूरा ईर्खा ईर्खा के बात बोले, सातों बहन प्रचंड हो गए। हे भैरव भैया, काहे इतना हमको ईर्खा चढ़ा रहे हैं? भैरव भैया कहते हैं कि तुम निर्दयी हो, जग की माता नहीं हो, जग की दुखहरनी नहीं हो। यदि दुखहरनी रहती, जग की माता रहती, ममता का सागर तू रहती, तो ये भक्त तुम्हारे शरण में नहीं गिरती। ये तो भक्त है जो अपना जान देने को लिए आई है। सातों बहन देवी कहते हैं कि भैया, भैरव भैया, इसका भाग में तो कोई संतानें नहीं है, तो हम इसको कैसे दें? राजा जो हैं, राजा बड़े कुकर्मी राजा हैं। राजा को धन से लालच है, अपने प्रजा से लालच नहीं है। प्रजा को बड़ा दुख देता है, इसीलिए उसी के पाप के कारण उसका बेटा निसंतान है। भैरव भैया कहते हैं कि राजा कुकर्मी है, बहू कुकर्मी नहीं है। बहू तो तुम्हारा भक्त है, बच्चा से तुम्हारा पूजा पाठ करती है, इसका संतान दो। कहते हैं कि नहीं, इसका भाग में संतान नहीं है। भैरव भैया कहते हैं कि देखो बहन, किसी का 10 संतान लिखा हुआ है, उसी में से उसका एक काट के इसको दे दो। सातों बहन कहते हैं कि ये कैसे होगा? अरे 10 को बच्चा है तो उसका भाग का है, इसका नहीं। भैरव भैया बड़ी गोड़ हाथ पड़े। जब गोड़ हाथ पड़े तो सातों बहन देवी का ममता आ गया। सातों बहन देवी का ममता आ गया और विष्णु लोक ब्रह्मलोक सातों बहन देवी गए। सातों बहन देवी जाके और कहने लगे कि क्या उसका भाग्य में कोई संतान नहीं है, एक संतान दे दीजिए। ब्रह्मा विष्णु देखते हैं तो कहते हैं कि उसका भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन देंगे, अवश्य देंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि संतान तो दे देंगे, लेकिन कैसे देंगे? उसका पति और उसका सास दोनों मिलकर तो घर से निकाल दी है, स्वीकारेगा कैसे? इस बात को सुन के सातों बहन देवी कहते हैं कि इसके लिए तो हम काफी हैं। सातों बहन जो है एक बालक के सातों छोटे छोटे बालक का रूप धर लिए, और सातों बहन बालक के रूप धर के और राजा के घर में प्रवेश कर गए। जाके रानी से कहने लगे कि माँ, हमको बहुत कस के भूख लगा हुआ है, माँ हमको घर में हमको बहुत कस के भूख लगा है, थोड़ा सा भोजन करा दो। रानी सुंदर सुंदर लड़कियां को देखकर खुश हो गई और सोचती है कि हाँ, इसको हम भोजन करा देंगे, बड़ा सुंदर सुंदर बच्ची है। सातों बहन देवी राजा के घर में इधर उधर ताक झाक करने लगे, ताक झाक करने लगे, और रानी जो है भोजन बनाने का तैयारी कर ली। लेकिन भोजन बनाना तो रानी का काम नहीं था, वो तो बहू बनाती थी। अब रानी पूछती है कि बेटी तू क्या खाओगी? सातों बहन देवी एक नन्ही सी बालक के रूप में कहते हैं कि माता, हम खीर खाएंगे, हमें खीर बहुत पसंद है। रानी है जो चीनी खोजने लगी, दूध खोजने लगी, कच्चा चावल खोजने लगी, लेकिन रानी को कुछ नहीं मिलने लगा। बड़ी मुश्किल के बाद दुकान से मंगवाई तो इसके से अग्नि नहीं जलने लगा। सातों बहन देवी छोटी छोटी बालक के रूप में कहते हैं कि रानी साहब, क्या आपकी घर में बहू नहीं है? तो नहीं, मेरा घर में बहू नहीं है, उसको घर से निकाल दिए हैं, उसको घर से निकाल दिए हैं, उसको संतान नहीं होता था। सातों बहन देवी कहते हैं कि रानी साहब, क्या संतान होना अपना हाथ की अधिकार है?
आप भी एक स्त्री का जाति हैं। यदि आपका संतान नहीं होता तो क्या राजा साहब आपके साथ ऐसा ही करते? क्या आपने अपने मर्जी से पुत्र को जन्म दिया है कि भगवान ने उसे सींचा है? रानी का आंखों से आंसू गिरने लगी और कहती है कि बेटी, इतनी छोटी होकर इतनी बड़ी बात, और इतना करके और सातों बहन देवी घर से बाहर होने लगे और कहते हैं कि नहीं, तू कुलच्छनी हो, तुम कुलटी हो, तू आप स्वार्थी हो, तुम्हारे हाथ से हम भोजन नहीं करेंगे, तुम्हारा हाथ से भोजन हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। रानी हाथ जोड़ के कहती है कि पुत्री, तू मेरे घर भोजन कर ले। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं करेंगे जब तक तू अपना बहू के नहीं लाएगी। रानी कहती है कि और यदि बहू के नहीं लाएगी तो तुम्हारा घर में अग्नि पर ज्वलित हो जाएगा, दरिद्रा का वास हो जाएगा, तुम्हारा राज्यपाट नष्ट हो जाएगा। इतना कहते ही रानी का शरीर में कलवल मचने लगा, पूरे बदन में चिलगारी मारने लगा। अपना बेटा से जाकर कहती है कि बेटा, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं बेटा, गोड़ पड़ते हैं, मेरा बहू को ला दो। मेरा बहू इस घर के लक्ष्मी थी, दुर्गा थी, सरस्वती थी, हम उसको आरती उतारेंगे, उसका हम पूजा करेंगे बेटा, मेरा बहू को ला दो। जो रानी है, रानी और बेटा दोनों मिलके अपना बहू को खोजने लगे। गांव में जाकर पूछने लगे, भाई मेरा बहू को देखे हैं, मेरा बहू को देखे हैं। कुछ लोग बोले कि रानी साहब, आपका बहू तो मंदिर में पड़ी हुई है बेहोश, उसका कोई होश हवास नहीं है। रानी और सूरज दोनों मंदिर में गए देखने, सचमुच में बेहोश पड़ी हुई थी, सर से ज्यादा खून निकल गया था। रानी और सूरज दोनों मिलके सुशीला को मंदिर से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर कहते हैं कि इसको बिना खून चढ़ाए हुए कोई गुजारा नहीं है, इसका शरीर से पूरा खून निकल गया है। अब सूरज खून की तैयारी करने लगा, लेकिन किसी का खून मैच नहीं हुआ, किसी का खून मैच नहीं हुआ। रानी कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा भी एक बार चेक करके देख लीजिए। रानी का ध्यान हो गया कि हे भगवान, यदि बहू को घर नहीं ले जाएंगे तो मेरा धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगा, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा, दरिद्रा का वास हो जाएगा। रानी अपना रखते तो माता का सब महिमा था। रानी अपना हाथ देकर चेक करवाई। डॉक्टर बोला कि आपका ब्लड मैच हो रहा है, जैसे लगता है कि माँ बेटी हो। जितना जरूरी था ब्लड डॉक्टर ले लिए। सुशीला का ब्लड चढ़ गया। सुशीला आंखें खोली, होश आ गया। अपने सास और पति को देखकर बड़ा खुश हो गई। जब तक राजा भी पहुंच गए थे, सब परिवार को देखकर बड़ा प्रसन्न हो गई। सुशीला को डॉक्टर घर से उसके पति और सास ले गए। ले जाकर उसका सच्चा आराम का जरूरत था, आराम भी दिए। धीरे धीरे समय बीता, 15 दिन, महीना दिन उसको ठीक होने में लगा। सास पूरा सेवा की, हाथ की हथेलियों पर अपना बहू के रखने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सूरज भी अपना पत्नी स्वीकार कर लिया। जब 3 से 4 महीना बीता, अचानक सुशीला उल्टी करने लगी। रानी देखकर घबरा गई। सुशीला कहती है, मां, घबराने की कोई बात नहीं, ये तो खुशी का बात है कि हम मां बनने वाले हैं। सुशीला की सास बड़ा प्रसन्न हो गई। सूरज का भी चेहरे पर खुशखबरी आ गया। अब तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। 9वां महीना के बाद सुशीला के ओद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर पुत्र जन्म लिया तो सुशीला अपने पुत्र को देखकर बड़ा खुश हो गई। रानी अपने पोता को देखकर खुश हो गई।
और सूरज भी अपना पुत्र को देखकर खुशी हो गया, अब गोद में खिलाने लगा। एक दिन सुशीला सोई हुई थी, सास भी सोई हुई थी। सास सपने में देखती है सुशीला की सास की रानी, हमने बोला था कि हम खीर खाएंगे और आज तक तूने खीर नहीं खिलाई हो मुझे, आज तक तूने खीर नहीं खिलाई हो, अब तो मेरा खीर खाने का मौका आ गया है। घबराकर सुशीला की सास उठी और अपने बहू से कहती है कि बहू, मैंने ऐसा स्वप्न देखा हूं। जब सुशीला अपने सास को बात सुनी, उसका मन में ध्यान आ गया कि आहा, नौ दुर्गा मेरे घर आए थे और मेरे सास को सबक सिखा कर गए थे। मुझे नवरात्र व्रत करना चाहिए, नौवीं व्रत रखना चाहिए, माता को आसन लगाना चाहिए और माता को आसन लगा के हमें माता को घर बुलाना चाहिए, माता को भोजन कराना चाहिए। अपने सास से कहती है कि मां, मैं सारा दिन माता को पूजा किया हूं, हमें नौवीं व्रत रखना चाहिए और माता को पूजा करना चाहिए। नवरात्रि व्रत करके रानी भी तैयार हो गई। रानी और सूरज और सुशीला तीनों नवरात्रि व्रत रखे और व्रत रख के माता का पूजा किए, माता का आह्वान किए, माता का आसन लगाए और माता का भोजन अपने हाथों से रानी, सुशीला और सूरज करवाए। अब तो सुशीला का कई पुत्र और पुत्री भी हो गई, उसका जीवन में कोई दुख नहीं, हर खुशी सुशीला को मिला और भगवान माता रानी सब प्रसन्न हो गए, जीवन में उनका कोई कष्ट नहीं। तो प्रेम से बोलिए नौ माता की जय। हर हर महादेव।